नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि करनाल के बलडी बाईपास पर जहाँ पर से मरने वाले लोगों के लिए शमशान घाट बनाया हुआ है और वहाँ पर 11 लोगों की अस्थियाँ अपने परिवार के लोगों का इंतजार कर रही हैं, जिनको उन्हीं के जो पारिवारिक लोग हैं उन्होंने परित्याग कर दिया था। इस मामले की हमने जो आपको खबर दिखाई थी, इस खबर में बड़ा अपडेट आया है और वो अपडेट आया है कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह जी की तरफ से। उनका कहना है कि उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ये अस्थियां हमें दे दी जाए ताकि उनका जो अंतिम संस्कार वाली जो प्रक्रिया होती है हरिद्वार में ले जाकर उनका विसर्जन कर दें। इस पूरे मामले को लेकर बात कर रहे हैं त्रिलोचन सिंह जी से, उनका क्या कहना है। इसके अलावा और भी काफ़ी मुद्दे लेकर आए हैं हम, और हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ ही साथ लाइक शेयर कर दें और कमेंट्स करें। त्रिलोचन जी, आपका अब तक टाइम्स पर एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप द्वारा चलाई हुई खबर हर आदमी पसंद करता है। आपके यहाँ आने का धन्यवाद। त्रिलोचन जी, कल हमने एक खबर दिखाई थी कि कोरोना काल के जो लोग ग्रास बने हैं उनमें से 11 लोगों की अस्थियां वहाँ टंगी हुई हैं, वहाँ पर उन लोगों ने रखी हुई हैं। उनके जो परिजन हैं वो लोग उनको लेने नहीं आए हैं। उनकी जो अंतिम रस्म होती है हरिद्वार में ले जाकर उनका विसर्जन करने का, वो बीच में लटका हुआ है। ऐसे लोग आ नहीं पा रहे हैं, उनको ले जा नहीं पा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे और आपने क्या प्रशासन से मांग की है? देखिए, इस कोरोना काल ने हमारे बहुत सारे आदमी जो हमारे दुख सुख के साथी थे वो हमारे को छोड़ के चले गए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लोग अस्थियां ही लेने ना आए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन्होंने हमारे को पाला पोसा, दुख और सुख के साथी भाई बहन, जी। वो अगर कोरोना हो गया जी। तो उनका संस्कार के बाद उनकी अस्थियां ना लेने आए, ये हिंदुस्तान कल्चर का दुखदाई अंत है। हमारा धर्म इस बात को इजाज़त नहीं देता कि संस्कार के बाद उसकी अस्थियां ना उठाई जाए। मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करता हूं कि मैं आगे बढ़कर इन अस्थियों को लेकर उनका विसर्जन करने के लिए तैयार हूं। अगर उपायुक्त महोदय या प्रशासन मुझे अस्थियां देता है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि 11 वो लोग जिनको विसर्जन प्राप्त नहीं हो सका, वो मेरे को अगर जुम्मेवारी मिले तो मैं भाग्यशाली हूँगा। त्रिलोचन जी, हमारे हिंदू रीति रिवाज के अंदर ये बहुत बड़ी एक परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा है। क्योंकि जब अस्थियों का विसर्जन होता है तो उसके बाद ही मुक्ति मिलती है, और जो लोग इस सांसारिक यात्रा को छोड़ चुके हैं तो उनका दोबारा से यहाँ पर आवागमन पर रोक लगती है और परमात्मा के चरणों में उनको स्थान मिलता है। ये सामाजिक एक बुराई जो सामने आई है, आपको क्या लगता है? मैं उम्मीद करता हूँ सामाजिक बुराई के साथ साथ हो सकता कोई मजबूरी भी रही हो। जी। मैं नहीं मानता कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में कोई अस्थियाँ लेने ही ना आए। ना जाने 11 जो शरीर यहाँ पर उनकी हुती दी गई, उसके उपरांत उनका कोई अस्थियाँ लेने नहीं आए। मैं मानता हूँ कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन मैं खुद व मेरी पार्टी उनको अपना परिवार का सदस्य मानते हुए मैं उसके विसर्जन की अनुमति मांगता हूँ। मेरे को अस्थियाँ दे दी जाए, मैं उनका विधिवत तौर में हरिद्वार में जाकर उनका विसर्जन करूँगा। लेकिन एक जो परंपरा है वो नहीं टूटनी चाहिए। अब भी अगर कोई लोग सुन रहे हों, वो अगर नहीं ले जा सके तो कारण बताएं, भाई क्या मजबूरी है, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर वो खुद करना चाहते हैं, हम उनका खर्चा करने के लिए तैयार हैं, उनको लेके जाने के लिए तैयार हैं। अगर परिवार को उनका कोई मेंबर आगे बढ़ के आता है तो हम उसके साथ चलेंगे। अगर नहीं आता तो प्रशासन हमारे को दे, हम उनको अपना परिवार का मेंबर मानते हुए उनका विधिवत तौर पर विसर्जन करेंगे। जी। दोस्तों, बड़ी ही सकारात्मक बात त्रिलोचन सिंह जी ने कही है। उन्होंने साफ कह दिया है, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं से भी आने जाने में दिक्कत है, वो सीधा करनाल के कांग्रेस जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह से संपर्क कर सकते हैं और सारी सुविधा
यहाँ से मुहैया कराई जाएगी और जो विसर्जन का जो रीत चली आ रही है उसको पूर्ण कराने का बहुत बड़ा दावा किया है त्रिलोचन जी। हम चाहेंगे कि आप जो ऐसे लोग हैं उनको आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें ताकि वो आपसे संपर्क करें, आपका पता होना चाहिए उनके पास। देखिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9896405550, 98 964 0555 0। उसके अलावा करनाल के अंदर हमारी बड़ी संस्थाएं हैं जो ये काम करती आ रही हैं, तो मैं उनका भी सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो सहयोग मांगे उनके साथ चलकर मैं विसर्जन करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को, अगर मेरे को मौका मिलता है, ये सेवा का मौका अगर मेरी झोली में आता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ भी मैं उसको ईमानदारी से पूरा करूँगा। दोस्तों आपको बता दें, जैसी ये जानकारी हमारे पास आई कि 11 लोगों की अस्थियां अपने परिवार के लोगों का इंतजार कर रही हैं, इसके तुरंत बाद अब तक टाइम्स ने विशेष तौर पर वहां मौके पर पहुंचकर उन अस्थियों की जो खबर थी बड़ी प्रमुखता से चलाई। इस खबर को काफ़ी लोगों ने शेयर किया है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं और काफ़ी लोगों की सकारात्मक पहल सुझाव भी हम लोगों तक पाए हैं। और हम आपको बता दें, जो सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह ने की है कि ये अस्थियां हमें दे दी जाएं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, उन्होंने अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी कर दिया है। यदि त्रिलोचन सिंह जी से आपकी बात ना हो सके तो आप अब तक टाइम्स से बात कर सकते हैं। अब तक टाइम्स का नंबर उस खबर के ऊपर 24 घंटे रहता है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। त्रिलोचन सिंह जी, आपकी बहुत बड़ी सकारात्मक पहल है, इसके लिए हम भी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। नहीं, आभार तो मैं अब तक के माध्यम से आपका प्रकट करता हूँ कि आपकी वजह से ये बात हमारे तक पहुँच पाई। आप समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाते रहते हो जो लोगों के साथ इमोशनल मुद्दे होते हैं, जो हमारे साथ जुड़े होते हैं, आम पब्लिक से जुड़े होते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अब तक चैनल का, आपका सहयोगियों का धन्यवाद करता हूँ विकास जी, कि आपकी वजह से हमें ये जानकारी मिली और हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की कि अस्थियाँ हमारे को दे दी जाए, हम वहाँ उनका पूर्ण ढंग से जो विसर्जन है वो कर सकें। बिल्कुल दोस्तों, एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक हमने बहुत बड़ा मामला हम लोगों ने भी अब तक टाइम्स ने उठाया है कि एमडीडी बाल भवन, जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं दोस्तों, उन बच्चों को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के असंख्य विधायक शमशीर सिंह गोगी अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पे फल वितरण करने पहुंचे थे, सैनिटाइजर वितरण करने गए थे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। वहाँ गए थे, सेवा करने गए थे। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है, बाल संरक्षण आयोग ने सबसे पहले एक नोटिस कोरोना फैलाने का आरोप लगाते हुए शमशेर सिंह गोगी को भेज दिया और दूसरा नोटिस उस बाल भवन को भेज दिया जो ना जाने कहां से लोगों का सहयोग प्राप्त कर इन बच्चों की परवरिश कर रहा है। त्रिलोचन जी, आपको क्या लगता है, हमारे शहर में इतनी बड़ी घटना जो घटी है, क्या कहोगे जी इस नोटिस के बारे में आप? देखिए, मैं मानता हूँ जो मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र में चाहे हरियाणा में, ये चाहते हैं कि जो काम हम ना कर सकें कोई और भी ना करे। इससे पहले भी दिल्ली में भी खालसा एड वालों ने जब ऑक्सीजन सप्लाई की, गाजियाबाद के अंदर भी, और काफ़ी जगह पे उनके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए भी, आप ये काम क्यों कर रहे हो। बड़ा अफसोस है, सरकार करे ना, हम करें ना, तो इस और कौन करेगा। छोटे छोटे बच्चे, एमडी बाल भवन जो पिछले 25-30 साल से करनाल में चल रहा है, वहाँ बच्चों की निगाह बाहर रहती है कि शायद कोई आएगा हमारे लिए, कोई फल फ्रूट लेके आएगा। वो बच्चे हैं जो अनाथ हैं, उनके लिए अगर हमारा विधायक 31 तारीख को, जब राजीव गांधी जी का 21 तारीख को दिन था, पुण्यतिथि थी, उस दिन अगर वो गए हैं तो विधिवत तौर पे गए हैं, वो बच्चों को नहीं मिले जैसे उन्होंने बताया, ना बच्चों को मिले। बड़ा अफसोस है कि क्या हमारे कांग्रेस वाले या हमारे विधायक कोरोना का टोकरा भर के लेके जो वहाँ फेंक आए हैं, वो तो उनको मिले भी नहीं। और मैं पूछना चाहता हूँ
जो चाइल्ड वेलफेयर वाले हैं जिन्होंने ये काम किया है, का शहर के अंदर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते फिर रहे हैं। शहर के अंदर छोटे छोटे बच्चे होटलों पे मजबूर हैं अपना पेट पालने के लिए काम करके। भट्ठों पे छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं। क्या उनकी तरफ उनका ध्यान है? क्या उनके लिए उनकी कोई योजना है? अगर कोई फल देने जाता है तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाता है। हम ऐसे मौके पे विधायक के साथ खड़े हैं। जो भी अगर नोटिस का जवाब देना होगा देंगे। अगर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। मैं जिला संयोजक हूँ। मैं दावे से कहता हूँ कि ये जो उन्होंने नोटिस दिया सरासर गलत है और खुद वो काम नहीं कर सकते भाजपा वाले। लेकिन बाल भवन को भी जो नोटिस दिया गया ये भी निंदनीय है। बाल भवन ईमानदारी से सेवा लोगों को कर रहा है, उसको नोटिस देना भी एक निंदनीय है। तो लोचन जी, यदि इस तरह के ये नोटिस जारी करेंगे तो इन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? किस तरह से ये बच्चे आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि जो ये संस्था लगी हुई है काफ़ी लंबे समय से लगी हुई है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ सरकार केवल मात्र 2,000 रुपये प्रति माह इन बच्चों की परवरिश के लिए देती है, जिसमें से 1300-1400 रुपये उनके एक महीने के खाने का पीने का खर्चा होता है, कुछ उनकी फैसिलिटीज़ का होता है। तो इतने कम पैसे देते हैं, और उसके बाद जब समाज के लोग, जनप्रतिनिधि जो लोग होते हैं, वो लोग वहाँ सेवा के लिए जाते हैं, तो आपको लगता नहीं ये बेहद ही संवेदनशील मामला है और इसको किस तरह से एक मोड़ दे दिया गया है? आप क्या कहना चाहेंगे? और हम चाहेंगे त्रिलोचन जी, आप भी एक अपील करें। हम चाहेंगे आप लोगों से कहें कि वहाँ खुलकर उनको चंदा, उनको फल फ्रूट, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। देखिए, मैं पिछले 20 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो नाथ जी हैं, मैं उनसे बड़ा स्नेह करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ। मैंने देखा वो एक एक दिन के बच्चे को उठा कर घर पे लाते हैं, जो नाजायज़ बच्चे होते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, कैसे उनके पढ़ना सिखाते हैं, फिर उनकी शादी तक भी उन्होंने की और अलग अलग स्कूलों में जाके मेहनत की। ऐसे बाल भवन के ऊपर अगर सरकार नोटिस देती है तो मैं सोचता हूँ सरकार का रवैया से गलत है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। करनाल के लोग बड़े दानी हैं। पिछले कोरोना काल में भी, अब भी करोड़ों रुपए के चंदे इकट्ठे करके उन्होंने उपायुक्त महोदय को दिए, यहाँ जिला प्रधान थे जगमोहन लाल जी उनको दिए, मुख्यमंत्री को दिए। मैं सबसे अपील करता हूँ कि एक झटका सब रल के जितने भी लोग हैं बाल भवन की तरफ लगाएं। सब ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इकट्ठा करके बाल भवन में भेजें ताकि वहाँ के बच्चों को किसी तरफ ना देखना पड़े। एक ये करनाल राजा करण की धरती है। राजा करण की धरती में कभी भूखे पेट नहीं सोया। उन बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, सभी मिलजुल कर उनकी पालना करें, उनको बच्चों का ध्यान रखें। त्रिलोचन जी, आज आपने करनाल की काफ़ी समस्या को उठाकर एक प्रदर्शन भी किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहला जब कोरोना काल आया तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन हम जितनी सेवा हो सकी हमने की लोगों के बीच में जाके। लेकिन अब जब कोरोना आया तो उसमें हमने महसूस किया कि सारा सरकार की फेलियर की वजह से हो रहा है। मैंने अपने नज़दीकियों को, अपने मिलने वालों को, करनाल के लोगों को, हमारे साथ पड़े बड़े हुए, हमारे घूमने फिरने वाले हमारे दोस्त को हमने तड़फते हुए देखा ऑक्सीजन की वजह से। हमने उनके परिजनों को गिड़गिड़ाते हुआ देखा दवाइयों की वजह से, बेड ना मिलने की वजह से। सारी सारी रात लोग इधर से इधर भटक रहे थे, लाखों रुपये जेब में डाल के घूम रहे थे, लेकिन सरकार की वजह से सब कुछ हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी खट्टर, उनका ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं था। सांसद भी गायब रहे। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने 900 करोड़ रुपया लगाकर ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल को एक सौगात दी थी। हमें अफसोस है कि डॉक्टर और प्रशासन ने मिलकर बड़ी मेहनत की, उसके बावजूद जो रिजल्ट है सरकार की वजह से कि ऑक्सीजन उनकी पॉकेट में थी, सरकार के दवाइयाँ भी, बेड भी, सारा सरकारी काम था। सरकार ने इंटरेस्ट नहीं लिया और मुख्यमंत्री करनाल के होकर भी मुख्यमंत्री ने अपना फ़र्ज नहीं निभाया, ना मेंबर पार्लियामेंट निभाया। इसलिए हमने आज प्रदर्शन किया, हमने ज्ञापन दिया उपायुक्त महोदय को। कुछ सवाल हमने मुख्यमंत्री और मेंबर पार्लियामेंट से पूछे, उन सवालों का जवाब हम चाहते हैं, उसका हमने मेमोरेंडम दिया। त्रिलोचन जी, आपने हमसे बात की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अब तक चैनल का। और सुखीजा जी, आप हमेशा मुद्दे उठाते रहते हो, हमें खुशी होती है कि आप बड़ी बेबाक राय रखते हो और सबसे आपके पारिवारिक संबंध रखते हो,
ताकि लोग खुल के बात आपसे कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। जी। दोस्तों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर मैं अपील करता हूं कि एमडीडी बाल भवन को इस समय आर्थिक बेहद ही परेशानी है, उनकी मदद के लिए आप आगे आएँ। और दूसरा, जो 11 अस्थियां अपने परिजनों का इंतजार कर रही हैं, यदि जिसकी भी हैं, जिस व्यक्ति की भी हैं, जिसके सदस्य हैं, जिस परिवार के ये लोग, हम चाहेंगे वो आगे आएँ, एक कदम वो आगे बढ़ाएँ, अपनी इच्छा ज़ाहिर करें और हम लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।